देखिए, आज हम सब लोग हमारी बहन बिटिया अंकिता भंडारी को उसकी आत्मा के लिए उत्तराखंड के अंदर हम न्याय मांगने के लिए आज 10 चौराहे से ये कैंडल मार्च हमारी मातृशक्ति विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है और आज पूरा उत्तराखंड सड़कों पर है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। जिस सच्चाई को सरकार ने लंबे समय तक छुपाने का काम किया, पहले दिन से ही वीआईपी के नाम पर जो गेस्ट हाउस में तांडव हुआ, उस तांडव की शिकार हुई अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए, जिसको मजबूर किया जा रहा था। और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई कि पता ना चले, खुलासा ना हो। सारा गेस्ट हाउस तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, सारे सबूत नष्ट कर दिए गए और सरकार ने इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया और सरकार ही इसके अंदर शामिल थी। धीरे 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 सरकार इस मामले को दबाती रही, कुछ लोगों को जेल भेज दिया और असली वीआईपी जिसका बार बार जिक्र हो रहा था कि वीआईपी कौन है, गट्टू मट्टू, आखिर उसका नाम का खुलासा क्यों नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी हुई एक पूर्व विधायक की पत्नी ने अंतोगत्वा उससे रहा नहीं गया और मिला नाम की वो महिला। उसको लगा कि उत्तराखंड को न्याय मिलना चाहिए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसकी आत्मा झकझोर रही थी उसको बोलने के लिए और उसने आज लास्ट में एक वीडियो जारी कर दिया जिसके अंदर आवाज सब लोगों को मालूम है कि वो वीआईपी कौन है, उसका खुलासा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, हर आदमी उसको चाहता है कि सामने आए वो नाम। होना तो ये चाहिए था कि उस व्यक्ति को अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए था और कहता जब तक जांच होती है मैं इसमें पाक साफ नहीं होता हूं, जब तक मैं अपनी पार्टी से इस्तीफा देता हूं, पदों से इस्तीफा देता हूं। पर शर्म नहीं आती, दूसरों को नसीहत देते हैं, दूसरों को सिखाते हैं और अपने ऊपर दबाती है तो सब नसीहत से लेकर सारी उनकी आत्माएं खत्म हो जाती हैं। फिर वो नहीं बोलते, अपनी बात को नहीं कहते, लोगों को नसीहत दिखाते हैं, अपनी आत्मा को नहीं झकझोरते। आज जनता सड़कों पर है। यहां पर भी कल भी रुद्रपुर प्रोग्राम हुआ, गदरपुर में, पूरे उत्तराखंड में आज विभिन्न संगठनों द्वारा, उत्तराखंड की मातृशक्ति द्वारा आज परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। वहां पर भी एक मांग है, पहाड़ हो, प्लेन हो, भावर हो, टाई हो, एक ही मांग है। वो किसी एक की बेटी नहीं थी, पूरे उत्तराखंड की बेटी थी, तराई की बेटी थी, भावर की बेटी थी, पहाड़ की बेटी थी, उत्तराखंड की, उत्तरांचल की बेटी थी। उसको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। और असली जो हत्यारा है वीआईपी, जिसके कारण हत्या कर दी गई, उसको अरेस्ट किया जाए, सीबीआई जांच करा के उसको जेल में भेजा जाए। इसलिए सड़कों पर है और सारे लोग इस काम में लगे हैं। मैं सबका आभारी हूं और ये आंदोलन चलना चाहिए न्याय के लिए। हमने अंकिता अपनी बेटी और बहन के लिए इस लड़ाई को लड़ना है। जब तक न्याय न मिल सके तब तक इस लड़ाई को जारी रखना है और सरकार को मजबूर करना है, सरकार के खिलाफ जंग छेड़ना है। भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक दिन वो आएगा। कब तक बचाएंगे? सरकारें तो आती जाती रहती है, समय आएगा तो वीआईपी आज नहीं तो कल, चाहे दिल्ली से पकड़ के लाना पड़े, चाहे कोई लाना पड़े, आज आएगी, कल आएगी, कोई न कोई सरकार तो उसको लेकर आएगी और निश्चित रूप से जेल में भेजेगी। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं और मैं कह सकता हूं। आप सबने मेरी बात को सुना। हम देवभूमि की जनता का अपमान नहीं होने देंगे। देवभूमि हमारी है, हमारी रहेगी, किसी की बबौती नहीं बन सकती। अंकिता बहन को, हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक जी, बेहड़ साहब।
सभी लोग जोरदार उद्घोष करेंगे, आगे वाले भी पीछे वाले भी। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, जो हमसे टकराएगा अंकिता के हत्यारों को